आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ आप परचेज़ करने के बारे में सोचते हैं तो उसकी ऐड जो है वो आपके फ़ोन में आने लगती है। या जैसा भी कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर यूट्यूब, इंस्टा या फ़ेसबुक पे वैसा ही कंटेंट आपको दिखाया जाता है। आपका फ़ोन आपके बारे में इतना कैसे जानता है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। देखें, कोई भी मीडियम है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। तो हम बताने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है या इसमें जितनी भी ऐप्स जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसानात हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके फ़ोन जो है वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जान रहा होता है। आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, आप कैसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं और कैसी नापसंद करते हैं। वही चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं जो कि आप देखना पसंद करते हैं। आप टिकटॉक पे देख लें, जब आप वीडियो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो वैसी ही वीडियोज़ आपकी न्यूज़ फीड में आती हैं जैसी कि आप देखना पसंद करते हैं, या फिर ऐसी कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो बाकी चीज़ों पे डिटेल से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है और बेसिकली इनका जो मेन पर्पज़ है वो है अर्निंग करना। बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस होती है, कंपनीज़ की कोशिश होती है कि वहाँ पर जो है वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट की जाए, वहाँ पर अपनी एड्स दिखाई जाएँ किसी भी प्रोडक्ट की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और फिर वो उसको परचेज कर सकें। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है ये डिपेंड करता है टोटल जो है एडवर्टीजमेंट पे। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है वो उसमें ऐड लगाती हैं, जिनमें मल्टीनेशनल और नेशनल लेवल्स की कंपनीज शामिल होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बड़ी-बड़ी कंपनीज जो है इनमें शामिल होती हैं। इवन कि अब तो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री भी इस पे एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दी है। इंडिविजुअल भी बंदा इस पे ऐड लगा सकता है। तो बेसिक पर्पस यही है कि ऐड लगाओ और पैसे कमाओ और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इकट्ठा करो। ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि कोई बंदा यहाँ से अर्न कर रहा है, लर्न कर रहा है या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि वो वहां से क्या करना चाहती है। बेसिकली 21वीं सदी की पहली दहाई में सोशल नेटवर्किंग पर काफी ज्यादा काम किया गया और इसकी काफी ज्यादा ऐप्स जो है वो डेवलप हुई और फेसबुक तो ऐसे डेवलप हुई कि मार्क जकरबर्ग अपने दोस्त के साथ मिलकर एक डेटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे थे, जहां पर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा सके। और ऐसा ऐसा इसके जो है कम्युनिटी बढ़ती गई और ऐसा ऐसा इन्होंने इसको टेक्निकली एडवांस कर लिया और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। और इसी तरह बाकी दूसरी एप्स भी जो है वो नेटवर्किंग के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए थी। आप अभी भी देख लें कि आप वहां पर अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, अपना बायोडाटा डालते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको, स्टेटस को शेयर करते हैं। तो बेसिकली इनका पर्पस ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को, यूजर्स को एंगेज करना था, ताकि कम्युनिटी बन जाए और वहां पर जो है वो लोग, कंपनीज जो है वो एड्स देनी शुरू कर दी। अपनी एडवर्टीजमेंट की वजह से वो इनको पैसे देती थी, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉपर बिजनेस मॉडल है वो तैयार हो गया। अब यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह के लोग काम करना शुरू हो गए और हर तरह का डेटा आपके पास आने लग गया, अच्छा भी और बुरा भी। आज इनके ऊपर यूनिवर्सिटीज के लेक्चर भी, बहुत बहुत एडवांस जो है वो रिसर्च भी, और हर तरह का कंटेंट पाया जाता है। बुरा कंटेंट भी पाया जाता है, अच्छा भी पाया जाता है। आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा देखना चाहते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत सारा बिजनेस भी करते हैं, अपने स्टोर डेवलप कर चुके हैं। बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ऑनलाइन जो है अपना सेल करती है। काफी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज इनकी बेस पे डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि वो अपनी मार्केट जो है वो टोटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर करती हैं। आपका स्टोर कहीं भी हो, आप किसी भी कंट्री में इस मार्केट प्लेस की वजह से अपनी चीज को सेल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि आप ऐसा क्यों होता है कि जो भी आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं, जिस तरह के कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं, आपके पास वैसा ही कंटेंट आता है। बेसिकली इनका एल्गोरिथम इस तरह का डिजाइन होता है कि आप जैसा भी चीज देखना चाहते हैं, आपकी न्यूज फीड पे वैसी ही चीज आती है। और जैसे ही आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं या किसी भी वेबसाइट को यूज करते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले उनकी परमिशंस आती हैं और कुकीज आती हैं। हम में से कोई भी जो है वो उसको डिटेल से नहीं पढ़ता और वो जानबूझकर बनाई भी ऐसी जाती हैं ताकि कोई पढ़े ही ना, इसको इग्नोर कर दे और जल्दी से उनको एक्सेप्ट कर ले। बेसिकली उसमें काफ़ी लंबी जो है वो लिस्ट होती है, जिसकी वजह से हम उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उनमें वो परमिशन मांग रहा होता है कि आपके फ़ोन को हम एक्सेस कर सकें, आपके पर्सनल डेटा तक रीच कर सकें। और वही प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पर्सनल डेटा तक रीच करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जानते हैं और फिर वैसा ही कंटेंट आपको दिखाया जाता है। तो अब तो इनमें इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आप किसी भी रील को बगैर स्किप किए या बगैर स्क्रॉलिंग किए उस पर अगर 5 सेकंड तक का भी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो नोट कर लेता है कि ये बंदा ये चीज देख रहा है या इसको लाइक कर रहा है। इवन कि लाइक करना तो दूर की बात, आप थोड़ा सा उस पर टाइम स्पेंड करते हैं तो वैसी वीडियोस आपके द्वारा आने लगती हैं।
और जब भी आप कोई भी चीज परचेज करने का सोचते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप फोन यूज कर रहे होते हैं, आप वहां से सर्च करते हैं। आप अगर गूगल से किसी भी चीज के बारे में सर्च करेंगे तो आपके फोन को पता लग जाता है कि ये बंदा ये चीज परचेज करने जा रहा है। या आप कोई भी ऐसी वीडियो जहां पर वो चीज आ रही है आप उसको 5 या 10 सेकंड से ज्यादा देखते हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके रेलेवेंट जो है वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं और बंदे की अट्रैक्शन उसके साथ ज्यादा हो जाती है और तभी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के ऐड आने लगते हैं और आप उसी वक्त कोई ना कोई चीज को बाय कर लेते हैं। ये भी एक मार्केटिंग टेक्निक है। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी स्टोर में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहां पर चीजें परचेज करने के लिए, तो वहां पर चीजों को बड़े अच्छे से डिस्प्ले किया जाता है। और ऐसा बहुत दफा होता है कि आप कोई चीज परचेज करने का डिसीजन लेके नहीं जाते, लेकिन तब जब आप वहां जाते हैं तो आप काफी चीजें ऐसी परचेज कर लेते हैं जिसकी आपकी जरूरत भी ना हो। और अब तो एक नई टेक्नोलॉजी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आ गई है, जो कि इंसानों को जज करना शुरू कर देगी। पहले यही होता था कि जितना भी पर्सनल डाटा है उस तक रीच की जाती थी और उसके ब्याह पर आपको कंटेंट या उसके ब्याह पर एडवर्टीजमेंट की जाती थी, लेकिन अब आपको जज करना शुरू कर दिया जाएगा कि ये किस तरह का इंसान है और किस तरह से इसका जो है माइंडसेट वर्क करता है। आपने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया है तो आप उसको गौर से देखिए कि वो आपको जज करता है और उसी के ब्याह पर आपको आंसर किया जाता है। और आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे कि एआई की सर्च बार आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्च बार आ गई है। आप कोई भी चीज उसके ऊपर सर्च करते हैं तो मोस्ट रेलिवेंट डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन को जब यूज कर रहे हैं तो आप इस चीज का ख्याल रखा करें कि वो आपको यूज ना करे, आप उसे यूज कर रहे हो अपने इन्फॉर्मेटिव पर्पज के लिए। बाकी इन सभी चीजों के बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा हैं। आप घर बैठे कोई भी चीज लर्न कर सकते हैं। किसी के बारे में आप मेडिकल एडवाइस चाहते हैं वहां से ले सकते हैं। आप मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में आपको कोई भी चीज चाहिए आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और आप सीख सकते हैं। इवन कि आप अपना बिजनेस वहां पर कर सकते हैं, आप खुद भी इसको मार्केट कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रेडिंग भी अब इस पर हो रही है। और इनकी जितनी भी कुकीज और परमिशंस होती हैं वो बेसिकली चेक ये करती है कि मेल है फीमेल है, इसकी एज कितनी है, इस बंदे ने अपनी क्वालिफिकेशन कितनी दी है और इसकी जो है एज सेक्शन क्या है और इसके अलावा ये कैसी चीजों को देखना पसंद करता है। आपकी जितनी भी सर्चेज हैं गूगल पर या किसी भी चीज पर तो आपके फोन के पास उसका सारा डाटा होता है और जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपके फोन तक आपके पर्सनल डाटा तक रीच कर रहा होता है, जिसके ब्याह पर ये डिसीजन लेता है कि इनको कौन सी चीज जो है वो दिखाई जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। और आप देखते हैं कि बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि हम 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी स्पेंड कर देते हैं स्क्रॉलिंग करते वक्त, उसका कोई पर्पज नहीं होता, लेकिन देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता। हमारा ये वीलॉग करने का मकसद यही था कि आप अच्छे से जान सकें कि आपका फोन आपको कितना जज करता है और आप इसके बारे में कुछ जान सकें कि ये कैसे सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करते हैं और आपको कैसे वही कंटेंट दिखाया जाता है जो कि आप देखना पसंद करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए जरूरी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।